हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हेल्थ में होंगे और अपने परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो समर, वाह, इसे कहते हैं बाप बनने की खुशी। एक्स वाइफ बैठी नहीं उल्टी करने के लिए कि तुम बस लगे हाथों चालू हो गए। कितनी बीमार है बेचारी। राधिका जब घर में है तो राधिका तक को तुमने बुलाना ज़रूरी नहीं समझा कि आओ भाई एक औरत को हेल्प कर दो, पर तुम ही लग गए। क्यों? क्योंकि तुम बच्चे के बाप हो भाई। तुमको तो चिंता होगी अपने बच्चे की। माँ यहाँ बीमार पड़ जा रही है, उल्टी कर रही है। इतना तो हमारे प्रेगनेंसी में हम जब उल्टी करते थे तो हमारे हस्बैंड भी दौड़ के नहीं आते थे कि चलो 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 वाइफ को थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सहला देते हैं कि वाइफ उल्टी कर रही है। वाह वाह समर वाह, आज तुमने साबित कर दिया। डीएनए रिपोर्ट जाए भाड़ में, 1 महीने बाद का हो या 1 महीने पहले का हो, बाप तो तुम ही हो। वाह, ये तुमने साबित कर दिया। और तुम जो राधिका को बोल रहे हो बदतमीज़ औरत, तो वो क्या बदतमीज़ी कर दी भाई? तुम्हारे साथ क्या बदतमीज़ी कर दी और गुनगुन के साथ क्या बदतमीज़ी कर दी? बदतमीज़ी तो उसके साथ तुम लोग करते रहते हो। वो गुनगुन, वो बैठी रहती है चुपचाप। तुम जब बैठे रहते हो तो उसके मुंह से एक बोली नहीं निकलता है, चुपचाप बैठी हुई है भूत बने। और यहाँ जैसे तुम घिसके, वैसे वो राधिका के संग टाएं 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 चिल्लाने लगी, जैसे उससे ज़्यादा गला तो किसी का नहीं है। तो ये सब ना हमें समझ में आता है कि वो तुम्हारे सामने एक दूसरा रूप रखती है और तुम जब चले जाते हो तो तुम्हारे एब्सेंस में कुछ और रूप रखती है और राधिका को यहाँ पे विलन बना देती है। वहाँ पे तुम जैसे घिसक के आए, तुमने कहा क्या हुआ भाई, इतनी ऊंची आवाज़ में लोग क्यों चिल्ला चिल्ली करो, तब राधिका की ऊंची आवाज़ थी। यहाँ पे गुनगुन एकदम शांत हो गई। गुनगुन का फिर से वही आस्ते से बात करना चालू हो गया जैसे कितनी बीमार है, खामखा तुम्हारे घर में रुकी हुई है। अंकित जब ले जाना चाहता था तब तो तुम भेजे नहीं समर, और अभी तुम राधिका को बोल रहे हो कि ठीक है तुम ध्रुव को और अंकित को बोलो, दोनों में से कोई ले जाता है, बात करो, ले जाता है तो ले जाए। तो फिर तुम अंकित को क्यों मना किए? तुम अंकित को क्यों बोले कि नहीं गुनगुन नहीं जाएगी, कि तुम उसको उसमें बंदी बना के रखोगे घर के अंदर? ये क्या बात होती है? खून का रिश्ता है, वो उसका भाई है, वो उसको अगर ले जा रहा है अपने घर तो ले जाने देते। तुमको क्या ज़रूरत थी उसको अपने घर में रखने की? किस हक से रखे तुम? बच्चे के बाप हो, यही हक से रखे हो ना, तो इसीलिए तुम रखे उसे। और यहाँ पे तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो राधिका के साथ। राधिका को तुम बदतमीज़ औरत बोल रहे हो। वहाँ पे गुनगुन उसको सुना रही है कि पहले तो मेरा पति छीन ली, उसके बाद अब तो मेरा बच्चा भी वो कर रही हो, सोचती है बच्चा अबॉर्ट करवा लूँ। मेरा बच्चा भी तुम लोग नहीं, बच्चा क्यों अपनाए भाई? गुनगुन से मैं पूछना चाहती हूँ, बच्चा क्यों अपनाएगी राधिका? राधिका के यहाँ क्या नैनी बनी बैठी हुई है? राधिका क्या तुम्हारी आया मैया है? वो तुमको भी संभालेगी, तुम्हारे बच्चे को भी संभालेगी। यहाँ पे वो क्या बहू बन के आई तो ये सभी करने के लिए आई है? उसको क्या दहेज में क्या ये सभी लाना था कि मैं यहाँ पे आऊँगी नैनी बन के, आई आया मैया बन के आऊँगी और दूसरी औरत अपने पति की एक्स वाइफ का ये सब मैं झंझट संभालूंगी? और राम समर, तुम शर्म करो, बहुत तुमको शर्म आना चाहिए। तुमको तो शर्म की कोई मतलब कोई एस भी नहीं है। यहाँ जनता तुमको गालियाँ देते नहीं थक रही है, पर तुमको उनसे कोई लेना देना नहीं है। तुम करो वही जो तुम्हारा मन चाहता है, वेरी गुड, तुम वही करते रहो और गुनगुन को संभालते रहो और राधिका को बेशरम औरत बोलते रहो। वो बेचारी तुम्हारे घर में बैठ के इंतज़ार करती रहे दूसरा डीएनए रिपोर्ट का। तो फ्रेंड्स, ये तो हद हो रही है, हद से ज़्यादा हद हो रही है। ये मैं क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है। ये गुनगुन इतनी शातिर मुझे दिखती है, ये कुछ अपना रूप सामने और कुछ अपना रूप पीछे समर के दिखाती रहती है। और यहाँ समर है, वो वहाँ पे गुनगुन का ही सिर्फ सेवा जतन करता जा रहा है, और यहाँ पे राधिका वो बेचारी बैठ के तमाशा देख रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। गुनगुन कहीं जाती है कि यहीं पर ही सड़ेगी, यहीं पर मरेगी? ठीक है फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।